2024 में पीजीटी की वैकेंसी आई थी जुलाई में। पीजीटी, हाँ जी, 23 जुलाई से 14 अगस्त तक अप्लाई करना था। HPSC में पेपर ले लिया, फाइनल सिलेक्शन हो गई, उसके बाद इनके सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिए। ये कह के कि हमें तो सिर्फ जो ओपनिंग डेट थी एडवर्टाइजमेंट की और क्लोजिंग डेट थी उसके बीच के सर्टिफिकेट चाहिए, 21 दिन के बीच का चाहिए। किसी के पास जो है फाइनेंशियल ईयर का उसी का था, किसी का पुराना था। और जब इससे जस्ट 2 महीने पहले भर्ती पूरी की थी HPSC ने, उसमें इंटरव्यू के टाइम भी इन्होंने पुराने सर्टिफिकेट लगाए हुए थे ना, इनके नए सर्टिफिकेट लेके उनको स्वीकार किया और उनको दे दिए। सेम केस इनके साथ भी था, इनको रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे 480 अभ्यर्थी हैं, जिसमें EWS के भी हैं, OBC के और अलग अलग वैकेंसी हैं, जैसे की है, AMOC है, AQT है, और इसमें 5 तो जज हैं सर, बैकवर्ड क्लास के। और उसको भी निकाल दिया। सर्टिफिकेट उसका फीस 2024 में ही फरवरी का भी सर्टिफिकेट बना हुआ उनका और सितंबर का ही बना हुआ है। जो भर्ती आई थी वो आई थी जुलाई और अगस्त में। और HPSC का जिसके पास जुलाई अगस्त का सर्टिफिकेट बना होगा तो हम ज्वाइनिंग देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मतलब OBC ही नहीं मान रहे हो। मतलब जो पर्सन 21 दिन के बीच का सर्टिफिकेट देगा वो वो OBC है, उससे ना पहले वो और उससे बाद पहले का OBC, नहीं। ना उसके बाद OBC। हमारे बेटे का 20 दिन पहले का लगा हुआ है। तो हमारी एक तो डिमांड ये है सर कि सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट के नाम से जिनको बाहर किया गया उनको ज्वाइनिंग दे। ज्वाइनिंग को। दूसरी डिमांड ये है सर, जो 35% वाला क्राइटेरिया है ना सर, उस क्राइटेरिया को हटाओ और 2 गुना के बुला के असिस्टेंट प्रोफेसर की, ADO की, MO की भर्ती पूरी करो। जो पोस्ट खाली छोड़ी गई है, तो जितनी पोस्ट निकाली थी वो पोस्ट भर नहीं रहे सर, वो पूरी भरो सर। तीसरी डिमांड ये है सर कि हरियाणा से बाहर के बच्चे ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, हरियाणा के बच्चे कम लगाए जा रहे हैं। वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी सर उसमें हमारी डिमांड ये है सर कि ये ऑल इंडिया कैटेगरी का 10% कोटा फिक्स करो, हरियाणा ओपन जनरल का 90% कोटा फिक्स करो। ये हरियाणा वाला तो पहले छोड़ दिया। बाहर के बच्चे नहीं लगते जिससे हमारे यहाँ लगते। 135 बच्चे लगे हैं जनरल की सीटों पे और 21 बार के हैं 86 और ज्योग्राफी में 111 12 बच्चे, पंजाबी में 11 सिलेक्ट हुए, जनरल के 11 बार के हैं। और जैसे जनरल तो ऐसे सफर कर रहे थे जो बाहर के लोग लग रहे हैं, ऐसे हमें सर इनको तो बता दिया गया निकाल रहे हैं, आपने बना दिया, आपको दे दिया, लेकिन सर जो है हमें ना तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव उस तरीके से उन 3 चीज़ों पर काम कर पा रहे हैं और ना ही सरकार की मंशा। और ऊपर से जो HPSC का चेयरमैन है ये भी जो है आउटसाइडर लगाओ चाहे इनकी मंशा ना लगाओ सके, भाई नौकरी देने की मंशा है ही नहीं। सेम चीज़ सर है, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल 2 बच्चे इन्होंने फेल किए हैं इंग्लिश में भी, साइकोलॉजी मैथ में भी। सेम लोग, कोई एक्सटेंशन में पढ़ा रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पढ़ा रहा है, कोई स्कॉलर है तो सर वो डिपार्टमेंट में उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि आपने 2 क्लास लेनी है, 3 क्लास लेनी है। हम ही लोगों से पढ़वा रहे हैं सर, हम ही लोगों को फिर नाकाबिल कह रहे हैं सर। और फिर ऊपर से चेयरमैन का एक गैर जिम्मेदाराना बयान कि आपकी यूनिवर्सिटी ने और आपके जो टीचर्स हैं हरियाणा की इस लायक नहीं बनाया कि आप 35% हाँ, ये कह रहे कि हरियाणा के प्रोफेसरों ने और यूनिवर्सिटी ने आपको इस लायक नहीं बनाया कि भाई आप इस टेस्ट को पास कर सकते। 20% नंबर लेकर। और जबकि सर जो 12 मई का वर्डिक्ट आया था हाईकोर्ट का सिंगल बेंच का, उसमें जो 35% क्राइटेरिया है, 35% यानी पूरे होल सिलेक्शन प्रोसेस को इलीगल, अनएथिकल और जो है आर्बिट्रेरी करार दिया है सर। जो 12 मई को सर फैसला है हाईकोर्ट ने दिया था सर, सर वो वैकेंसी रद्द कर दी गई। है 9वां दिन है इनके धरने का, अमन का, और हालत भी बिगड़ रही है, कई बार एडमिट कराया जा चुका है। सरकार की अनदेखी का आरोप है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं कहता हूँ कि जो हरियाणा में जिस प्रकार से HPSC कार्य कर रही है, एक तो क्लास A और B मेजॉरिटी बाहर के उनको लगा रही है, जबकि हमारे पूरे वो हैं इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होती है। और ये ख़ास तौर पे उसका नतीजा ये होता है बैकवर्ड क्लास के शेड्यूल कास्ट की वैकेंसी नहीं भरी जाती, कहीं 35% करा देते हैं। HPSC का रवैया ठीक नहीं है।
तो एक जो कुछ ये बैठे हैं हमारे पे, इनको मैंने यही कहा है कि बेटा तुम ये कोई समाधान नहीं है, लड़ाई हम लड़ेंगे, छोड़ो हमारे को, तो हम तुम्हारी बात उठाएंगे, असेंबली में उठाएंगे और जगह उठाएंगे, और इनसे भी मेरा सबसे निवेदन है कि छोड़ दें, इनकी लड़ाई लड़ेंगे। और जो जाती है सरकार से भी है, तुरंत एक कमेटी बना के इनसे बात करके, जो बात है जब बैकवर्ड सर्टिफिकेट है, फाइनेंशियल ईयर है, तो मानना चाहिए। पहले भी तो बनते हैं, पहले सिलेक्शन देखो, हमारे समय में सिलेक्शन होता है, माने इंटरव्यू के टाइम माना जाता है। अपने नए को पीछे लटकाने का काम ना करें, तुरंत इसका समाधान है।